बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। अलहमरा आर्ट सेंटर में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा गया, जिसके बाद मिली नगमों का शो भी हुआ। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए इत्तमाम अलहमरा आर्ट सेंटर में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवाज गोंदल, डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन उमैर हसन, डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोग्रामिंग वसीम अकरम, गवर्निंग बॉडी मेंबर शाहिद महमूद नदीम, सोफिया बेदार समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मिली नगमों का शो भी हुआ। अलहमरा परफॉर्मिंग एंड आर्ट्स अकेडमी के तलबा ने मिली नगमे सुनाए और बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपने अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शायान शान सालगिरह का एहतमाम करना हर साल अलहमरा का शेवा रहा है और इस साल भी इस इवेंट को भरपूर तरीके से मनाया गया। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, लिबर्टी चौक क्रिसमस के रंगों से जगमग, कदावर क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज तवज्जो का मरकज, मसीही आबादियाँ बरकी कुमकुमों से रोशन हो गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, 600 से ज्यादा गिरजाघरों की हिफाजत के लिए 5000 एहलकार तैनात किए गए हैं। जी हाँ, लिबर्टी चौक क्रिसमस के रंगों से जगमगा उठा है। कदावर क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज तवज्जो का मरकज है। मसीही आबादी ऊपर बरकी कुमकुमों से रोशन है, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 600 से ज्यादा गिरजाघरों की हिफाजत के लिए 5000 एहलकार तैनात किए गए हैं। लिबर्टी चौक क्रिसमस के रंगों से जगमगा उठा। कदावर क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज तवज्जो का मरकज है। बिल्कुल, मसीही आबादियां बरकी कुमकुमों से रोशन है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 600 से ज्यादा गिरजाघरों की हिफाजत के लिए 5000 एहलकार तैनात किए गए हैं। कि मंकी पॉक्स का खतरा संगीन हो गया। मर्ज एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होने लगा। लाहौर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 28 साला असद खादिम और 24 साला सजावल शामिल हैं। मरीज बढ़ने के बावजूद अस्पतालों में करंतना का इंतजाम ना किया जा सका। मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटियां बजा दी। मर्ज एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होने लगा। लाहौर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। 28 साला असद खादिम और 24 साला सैयद सजावल मंकी पॉक्स में मुब्तला पाए गए। मरीज बढ़ने के बावजूद अस्पतालों में करंतना का इंतजाम न किया जा सका। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मंकी पॉक्स के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मियो अस्पताल में जेर इलाज 28 साला असद खादिम और 24 साला सैयद सजावल के लैब टेस्ट में दोनों के मंकी पॉक्स में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के मजमूई तौर पर 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर में मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद किसी सरकारी टीचिंग अस्पताल में करंतना का बंदोबस्त नापैद है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ताहाल मंकी पॉक्स के मरीजों को आइसोलेशन में रखने का इंतजाम ही नहीं कर सका। महकमा सेहत व आबादी की जानिब से भी मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के लिए ताहाल कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। लाहौरियों के लिए एक और मुश्किल, रिंग रोड के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। कार जीप का टोल टैक्स 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। हाईएस वैगन और मिनी बस और कोस्टर का टोल टैक्स 140 रुपए हो गया। लाहौर रिंग रोड के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। कार और जीप का टोल टैक्स 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। हाईएस्ट वैगन, मिनी बस और कोस्टर का टोल टैक्स 140 रुपए कर दिया गया। बसों के टोल टैक्स में भी इजाफा करके 350 रुपए कर दिया गया। 2 और 3 एक्सल तक लोडर, पिकअप, डंपर्स को टोल बढ़ाकर 420 रुपए कर दिया गया, जबकि 3 एक्सल से ज्यादा लोडर, ट्रक और ट्रॉलर का टोल टैक्स 700 रुपए कर दिया गया है। रिंग रोड अथॉरिटी ने नए टोल टैक्स का इतलाक फौरी कर दिया। ट्रांसपोर्टर और शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दाता दरबार के सामने ट्रैफिक की रीमॉडलिंग का मंसूबा। आज़ादी चौक से आने वाली ट्रैफिक के लिए दरबार के सामने अंडरपासेस की तजवीज़। LDA इंजीनियरिंग विंग टीपा DGLD की मुशावरत के बाद तजवीज़ सामने आई। दाता दरबार ट्रैफिक रीमॉडलिंग मंसूबे में अहम तरामीम के लिए तजावीज सामने आ गयी। कचहरी चौक अंडरपास के बाद दूसरी जानिब आजादी चौक से आने वाली ट्रैफिक को कचहरी लॉय मॉल की जानिब से जाने के लिए दाता दरबार के सामने अंडरपास देने की तजवीज ज़ेर गौर है। LDA इंजीनियरिंग विंग टीपा और DGLD की मुशावरत के बाद तजवीज सामने आई है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने टीपा को पीर मक्की के सामने दाता दरबार से आजादी चौक जाते हुए भी अंडरपास देने की तजवीज दी है। मुजवजा तजवीज को फंड्स की कमी की वजह से काबिल अमल नहीं समझा जा रहा। LDA इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक मुस्तकबिल में इसी मुकाम पर पीर मक्के के सामने अंडरपास न देने से ट्रैफिक का बहाव शदीद मुतासिर होगा। हतमी फैसला DGLD हुकूमत की मुशावरत के बाद करेंगे। रवां हफ्ते से बसंत की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। पतंग डोर बनाने वालों और फरोख्त कुनिंदगान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रवां हफ्ते शुरू होगी। अंदरूनी शहर के मखसूस मकामात पर स्टॉल लगाने का भी फैसला। शहरी पतंग डोर बनाने का इजाजतनामा ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेंगे।
لاہوریوں کے لیے خوشخبری، رواں ہفتے سے بسنت کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پتنگ اور ڈور بنانے والوں، فروخت کنندگان کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل اسی ہفتے شروع ہوگا، جس کی تکمیل کے بعد ہی پتنگ اور ڈور بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ عام دکانوں کے ساتھ اندرون شہر مخصوص مقامات پر خصوصی اسٹال لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجازت نامہ آن لائن پورٹل کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا۔ شیڈول 1 کے تحت 1.5 تاوا گڈا اور 4.5 گٹ کی پتنگ بنانے اور فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ پتنگ اور ڈور شہر کے کسی بھی مقام پر تیار کی جا سکے گی، تاہم انتظامیہ کو پیش کی اطلاع دینا لازم ہوگا اور SOPs پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ اور یہاں کو بتائیں کہ لیسکو میں 35,000 سے زائد کنیکشن التوا کا شکار، کروڑوں کی ادائیگیوں کے باوجود صارفین کے بجلی کنیکشن نہ لگے۔ صارفین نے لیسکو کو تقریباً 25 کروڑ ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں ادا کیے۔ لیسکو میں کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے کے باوجود صارفین کو سنگل فیز میٹر کی بنیاد پر کنیکشن نہ دیے گئے۔ کمپنی میں 35,000 سے زائد صارفین نے 25 کروڑ روپے کے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا دیے۔ ذرائع کے مطابق کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کے باوجود صارفین کو بجلی فراہم نہیں کی جا سکی۔ لیسکو میں سنگل فیز میٹر کنیکشن حاصل کرنے کے لیے صارفین نے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروائے، لیکن اگست کے بعد اب تک سنگل فیز میٹر کی بنیاد پر کنیکشنز نہیں دیے گئے۔ لیسکو کے پاس سنگل فیز میٹر کا سٹاک ختم ہونے کی وجہ سے کنیکشن نہیں دیے گئے۔ دوسری جانب سٹاک ختم ہونے کے بعد وزارت پاور ڈویژن نے AMI اسمارٹ میٹر لگانے کی ہدایت کی ہے۔ AMI اسمارٹ میٹر کا نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد کنیکشنز کا عمل رک گیا ہے۔ پیکٹا اتھارٹی کی انتظامی بے ضابطیاں سامنے آ گئیں۔ پیکٹا میں بھرتیوں کا پورا عمل غیر قانونی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھرتیاں پابندی کے دوران مجاز منظوری کے بغیر کی گئیں۔ پیکٹا میں بھرتیوں پر رپورٹ حکومت کو پیش کر دی گئی۔ پیکٹا میں بھرتیوں کا پورا عمل فوری ختم کرنے کی سفارشات کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے قائم کی گئی پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی میں سنگین انتظامی بے ضابطیوں کا انکشاف سامنے آ گیا ہے، جہاں بھرتیوں، تنخواہوں کے پیکیجز اور اسامیوں کے تعین کا پورا عمل قواعد کاروبار 2011 کے برعکس اور کسی مجاز فارم کی پیشگی منظوری کے بغیر کیا گیا۔ سرکاری کمیٹی کی حکومت کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق پیکٹا میں بھرتیاں پابندی کے دوران کی گئیں۔ بھاری بھرکم تنخواہوں اور اسامیوں کے لیے نہ کابینہ اور نہ ہی کسی متعلقہ بورڈ سے حتمی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں سالانہ 41 کروڑ روپے سے زائد کا مستقل مالی بوجھ پیدا ہوا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پیکٹا ایکٹ 2025 اتھارٹی کو قواعد و ضوابط سے بالاتر اختیار نہیں دیتا۔ اسی بنا پر کمیٹی نے پیکٹا میں کی گئی بھرتیوں کا پورا عمل فوری طور پر ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ پیکٹا کا قیام نصاب کی بہتری، اساتذہ کی تربیت اور امتحانی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے امریکہ سے آئے سکھ وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد کی سربراہی بانی چیئرمین جن ہاک نے کی۔ سکھ وفد نے وزیر اعلیٰ کے عوامی منصوبوں کو سراہا، کرسمس کی تقریبات کے پرامن انعقاد کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ امریکہ سے آنے والے سکھ بھائیوں سے ملاقات خوشی کا باعث ہے۔ سکھ برادری کا پنجاب میں موجود مقدس مقامات سے جذباتی تعلق اور پاکستان سے اٹوٹ رشتہ ہے۔ پنجاب میں سکھ ورثے کے تحفظ کو فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کا مقصد سکھ بھائیوں کی مذہبی شناخت اور عقیدے کی روایات کا احترام ہے۔ پنجاب کا ہر فرد دنیا بھر کے سکھ برادری کو اپنے دل کے قریب رکھتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعے کے دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پولیس ترمیمی آرڈر 2025 کی دوسری ترمیم منظور کر لی گئی۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی ترمیم مسترد۔ کائٹ فلائنگ مسودہ قانون کو منظور کر لیا گیا ہے۔ پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان نے اجلاس کی صدارت کی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئر سمیع اللہ خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ مسودہ قانون ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ 2025 اور ایگریکلچر فوڈ اور ڈرگ اتھارٹی 2025 کے بل کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا، جبکہ دوسری جانب ترمیم مسودہ قانون پولیس آرڈر 2025 پر اپوزیشن ارکان نے اپنی ترامیم پر بحث کرتے ہوئے اسے کالا قانون قرار دیا۔ صوبائی وزیر برائے پارلیمانی امور میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے اپوزیشن کے خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت جرائم کے خاتمے پر یقین رکھتی ہے۔ Mr. Chairman, I move that the Police Order Second Amendment Bill 2025 as recommended by Standing Committee on Home be taken into consideration at once. There are two amendments in this motion. The first amendment is from Mr. Muhammad Mainuddin Riaz and others. جو دال کے حوالے سے میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے جناب چیئرمین، میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اس ہسپتال کے 2024-25 23-24 کے دوران ادویات کے حوالے سے وہ جو جانوروں کو لائف سٹاک کو میڈیسن دی جاتی ہے اس کے حوالے سے جواب دیا جائے۔ جو جواب سامنے آیا ہے جناب چیئرمین،
اس کے مطابق سال 2023-24 میں 30,700 روپے کی ادویات اس ہاسپٹل کو فراہم کی گئی۔ سرکاری کارروائی کے بعد اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں جنسی ہراسگی اور منشیات کی فروخت، افغان بارڈر کی بندش کے باعث پھلوں اور سبزیوں کی کمی پر حکومتی ریلیف کے مطالبے، قومی کھیل ہاکی میں من پسند افراد کو نوازنے پر پیش کی جانے والی تحریک التواء کار کو بحث کے لیے مقرر کر لیا گیا۔ ایوان نے حکومتی رکن احسان ریاض کی جانب سے پاکستان انڈر-19 کرکٹ ٹیم کو بھارتی ٹیم کو شکست دینے کی خیر مقدمی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئر نے اجلاس جمعے کے روز دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ سال 2025 میں حکومت پنجاب نے عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو متحرک کیا۔ صوبہ بھر میں منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی گئیں۔ سال 2025 کے دوران آٹا، چکن، روٹی اور چینی کی قیمتوں کو سرکاری نرخ نامے کے مطابق رکھنے کے لیے لاکھوں انسپیکشنز کی گئیں۔ آٹے کی فروخت میں 90,368 دکاندار اوور چارجنگ میں ملوث پائے گئے۔ 3 کروڑ 42 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد، 70 مقدمات درج، 17,976 افراد گرفتار کیے گئے۔ اختیارات سے تجاوز، سفارش اور غیر قانونی سہولت کاری میں ملوث افسران و ملازمین کے خلاف بھی محکمانہ اور قانونی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ 3 شوگر ملز ایسی تھیں جن کے اوپر ہمیں ایکشن لینا پڑا، شو کاز کرنے پڑے۔ ریزن اس کی یہی تھی کہ وہ گروورز کو جو ہے نا وہ ٹائملی انہوں نے پچھلی پیمنٹس نہیں کی ہوئی تھی پچھلے سالوں کی۔ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو سپورٹ مل سکے، لوگوں کو سہولت مل سکے۔ چکن کی قیمتوں میں منافع خوری کرنے والوں کو 7 کروڑ 93 لاکھ روپے سے زائد جرمانے، 964 FIRs درج، 25,893 افراد گرفتار کیے گئے۔ 2025 میں چینی کی قیمتوں کے حوالے سے 12,30,000 سے زائد انسپیکشنز کے دوران 9 کروڑ 61 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ 505 FIRs درج، 12,813 افراد گرفتار کیے گئے۔ جو ہم نے ایکشن لی ہے PCMs کو، اس وقت چونکہ مارکیٹ سٹیبل ہے، نئی شوگر بھی آ چکی ہے، تو مارکیٹ میں آٹومیٹکلی سپلائی بہتر ہونے سے نئی شوگر آ جانے کی وجہ سے ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ہوپ فلی یہ جب تک آپ کا کرشنگ سیزن چل رہا ہے یہ مزید ریٹ جو ہے ڈاؤن جانے کی بھی توقع ہے۔ سال 2025 میں نہ صرف منافع خوروں بلکہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے افسران و اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ MP ملک عرفان شفیق ہو کر مرحوم کے احسان ثواب کے لیے رسم کل سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ MP ملک عرفان شفیق کھوکھر کی رسم کل میں سینئر لیگی رہنما شفیق کھوکھر، صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، MNA افضل کھوکھر، MP ملک شہباز علی کھوکھر، صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے شرکت کی۔ مرحوم کے صاحبزادے حافظ محمد حسیب کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر کے صاحبزادے حافظ ملک بلاول کھوکھر نے تلاوت قرآن پاک کی۔ MP ملک انس محمود، سابق وزیر SM تنویر، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر توصیف شاہ، پارلیمانی سیکرٹری ثاقب خان چدھر نے مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ حافظ محمد حسین گولڑی نے دعا کروائی۔ خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے، یہ عاجز اور شرمندہ ہے، کچھ کہنے سے قاصر ہے۔ الہی ہم توبہ کر رہے ہیں، بخش دے ہماری خطاؤں کو، رہے ایمان سلامت، حکم دے اپنی اداؤں کو۔ نبی کی آل کا صدقہ اس وقت رحمت عام ہو جائے، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں سب کا نام آ جائے۔ چیئرمین LWMC بلال ذوالفقار کھوکھر، MPA غزالی سلیم بٹ، MPA میاں مرغوب احمد اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بھی رسم کل میں شریک تھے۔ دارالشفا کے زیر انتظام حرم کعبہ اور سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تبرکات مقدسہ کی زیارت کروائی گئی۔ دارالشفا کے زیر انتظام منعقدہ تقریب میں غلاف کعبہ، قدم مبارک، حجرہ مبارک کا پردہ، نالین مبارک، ہجرہ مبارک کے اندر آویزاں قندیل مبارک کی زیارت کرائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک، منہ مبارک، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تالا اور چابی، سنہری جالی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روضہ مبارک کے اندرونی حصے کا قالین دکھایا گیا۔ کنجیے مقام ابراہیم، خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی چابی کا بیگ، خانہ کعبہ کے اندر
अंदर इस्तेमाल होने वाले मुकद्दस बर्तन, जाली रोजा मुबारक और ताला मुबारक रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरीन की अकीदत के लिए रखे गए थे। तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल खाना फरहंग आसिफ मसूदी ने शिरकत की। इलियास गुज्जर, MNA हाफिज मियां नौमान और सैयद उस्मान गनी ने खुसूसी शिरकत की। दारुल शिफा के रूह रवां पीर ताहिर याकूब का कहना था कि अवाम को तबर्रुकात मुकद्दसा की ज़ियारत कराना ईमान और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजबूती लाना है। जब हम लोगों के लिए आसानियाँ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाता है, और हम सिर्फ आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। जो हमारे पास है वो हमने लोगों के लिए खोल के रख दिया, और कोशिश है कि हर शख्स आने वाले को आसानी से, तसल्ली से, जिस तरह उसका चाहे, जितना दिल चाहे, जितना वक्त चाहे, यहाँ पर ज़ियारत करे। ज़ायरीन का कहना था कि तबर्रुकात मुकद्दसा की ज़ियारत करके दिल को सुकून मैसर आया। इधर से वही लोग आते हैं जिनको सरकार खुद बुलाते हैं। जब पहली नज़र ज़ियारत मुकद्दसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो दिल को ठंडक, राहत और सुकून महसूस हुआ। ये लम्हात हमारी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें और सबको मेरा मतलब तौफीक दे, इधर आए और ज़ियारत करें, और उसके बाद अल्लाह ताला से आरज़ू है कि अल्लाह ताला अपने घर बुलाए। ऐसे रूहानी इज्तिमाआत उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने और दीन से वाबस्तगी बढ़ाने का जरिया बनते हैं। कैमरामैन मोहसिन राजपूत के हमरा आदियाना, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, गवर्नर हाउस में फ्रेंड्स ऑफ आईपैक गाला तकरीब में सेहत, दही मसाइल और अवामी फलाह पर अहम निकात सामने आए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की शिरकत। गवर्नर हाउस में फ्रेंड्स ऑफ आईपैक 2025 गाला मुनक्किद हुआ। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शिरकत की। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान मेहमान खुसूसी थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सूबे की 70% से ज्यादा आबादी देहात में रहती है, जहाँ हेल्थ सिस्टम शदीद मसाइल का शिकार है। अताई डॉक्टर्स अवाम की जानों से खेल रहे हैं। कसूर में सेहत की सहूलियात के लिए 2 एकड़ जमीन और $30,000 अमरीकी डॉलर देने का ऐलान करता हूँ। राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके इस काम को बढ़ाने के लिए आपके साथ हूँ। आपने एक प्रोजेक्ट जंग में शुरू किया है। मैं आपको कसूर में अपनी तरफ से डोनेशन देता हूँ। मैं आपको 2 एकड़ ज़मीन अपनी देता हूँ। एंड I contribute for the seed money and I contribute as $30,000 आप इस काम की इब्तिदा करने के लिए। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने मुल्की तरक्की, सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों पर हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। वी आर वर्किंग ऑन, चूँकि बात हो रही थी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, डिज़ास्टर्स जो पाकिस्तान फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके ऊपर हमने पाकिस्तान की पहली नेशनल वॉलंटियर कोर जो है, हम उसको बना के, और उसके अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पहले वॉलंटियर के तौर पर रजिस्टर हुए, और हमने काम शुरू किया जब उस पर, तो हमारा टारगेट था कि हम 2 लाख बच्चे और बच्चियों की ट्रेनिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान कराएंगे। तकरीब में मलिक मोहम्मद अहमद खान और राना मशहूद अहमद खान ने मेहमानों को एजाजी शील्ड से भी नवाजा। कैमरा टीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। दूसरी जानिब फ्लैटीज़ होटल की जानिब से मसीह मुलाजमीन के लिए तकरीब CEO IHMS इरशाद बी अंजुम और कर्नल मैकडोनल्ड चांदी ने खुसूसी शिरकत की। सेलिब्रेशन आर्मी मैकडोनल्ड की जानिब से क्रिसमस सेलिब्रेशन क्रोल सिंगिंग खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की गई। फ्लैटीज होटल इंतजामिया ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटने के लिए तकरीब सजाई। CEO IHMS इरशाद बी अंजुम और कर्नल मैकडोनल्ड चांदी शरीक हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिया, मेजर कामरान नबील भी शरीक हुए। सल्वेशन आर्मी मैकडोनल्ड की जानिब से क्रिसमस की खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की गई। CEO IHMS इरशाद बी अंजुम ने क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी और कहा कि हम अपने स्टाफ के साथ मिलकर हर मौका सेलिब्रेट करते हैं। हमारा फ्लैट होटल भी इंटरनेशनल लेवल का होटल है, हम भी अपने स्टाफ के साथ ये क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, हम मिलजुल के काम करते हैं। तो स्टाफ के साथ आज हमने मिलके केक काटा है। और सल्वेशन आर्मी से कर्नल साहब भी आए हुए थे, पूरी टीम के साथ आए थे। कैरल सिंगिंग वगैरह हुई है। पूरी हमने अपना 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है। मैकडोनल्ड चांदी का कहना था कि फ्लैटीज होटल इंतजामिया हर साल मसीहियों की खुशियों में शामिल होते हैं। ये ऐसा रौनक मौका है कि हम पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि अंजुम साहब हमेशा इस बात को रियलाइज़ करते हैं और ये फील करते हैं कि वो हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को बुलाएं ताकि वो अपनी खुशियों में, आपके स्टाफ की खुशियों में
शामिल हो। तकरीब में क्रिसमस का केक काटा गया। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब के इदारे ईथम में क्रिसमस के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। MD TDCP आसिम रजा ने शिरकत की। मसीह बरादरी के हमरा केक काटा और उनमें कैश तकसीम किया। TDCP के इदारे ईथम के ज़ेरे इंतजाम क्रिसमस की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP आसिम रजा थे, जिन्होंने मसीही स्टाफ के हमरा केक काटा, क्रिसमस की मुबारकबाद दी और मसीही मुलाजमीन में कैश तकसीम किया। क्रिसमस के मौके पर ईथम की जानिब से मसीही बरादरी के लिए खुसूसी तौर पर 100 केक तैयार किए गए, जो मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में भिजवाए जा रहे हैं। आसिम रजा ने कहा, आइंदा साल हम 100 पाउंड के बड़े केक तैयार करेंगे। दिन रात इन्होंने काम किया और आज 100 पाउंड जो केक हैं वो 2-2 पाउंड के हमने तैयार कर लिए हैं और इसको बस हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें, प्राइवेट सेक्टर के बीच में भी जाएंगे और इस रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे कि जितने भी हमारे मसीही भाई बहन हैं, हम किसी भी तरीके से उनकी खुशियों के बीच में जो है शरीक हो सके। क्रिश्चियन भाई बहन है, उनके लिए ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने जो स्टाफ था उनके साथ सेलिब्रेट किया है और जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम उन वहाँ पे भी जितने भी लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं उनके साथ हम ये इवेंट जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। मसीही स्टाफ ने TDCP और ईथम इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम लोग इधर जॉब करते हैं तो आज हमारे साथ बहुत इन लोगों ने खुशी मनाई है, केक काटा है और नगद हमें कैश भी दिया है। हम बहुत खुश हैं, MD साहब ने हमारे साथ केक काटा, बहुत खुश है, उन्होंने हमें कैश प्राइज भी दिया। तकरीब में GM एडमिन डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान, GM ऑपरेशंस फरद हुसैन फारूक, GM फाइनेंस डॉक्टर नजीबुल्ला, प्रिंसिपल ईथम अतीकुर रहमान, हेड ऑफ कलनरी नदीमुल हक और प्रोजेक्ट मैनेजर TDCP अशफाक अहमद डोगर समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन रानाजर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। हुजूरी बाग में सालाना क्रिसमस का केक कटने की तकरीब सुतरा पंजाब वर्कर्स को खिराज तहसीन मसीह बरादरी के साथ खुशियां मनाई गईं। हुजूरी बाग में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मसीही वर्कर्स के लिए सालाना क्रिसमस केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ, DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन, कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात मियाँ ज़ीशान रफीक ने कहा, सुथरा पंजाब की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। कम वक्त में बड़े मसाइल हल हुए। पंजाब में ये काम 10 सालों में नहीं, 10 महीनों में नहीं, सिर्फ 6 से 8 महीनों के अंदर पंजाब में ये काम मुमकिन हो सका और आज सुथरा पंजाब का नेटवर्क पूरे पंजाब के हर कोने में पहुंच चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत ये मुमकिन हो सका, क्योंकि आप वो लोग हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सफाई करते हैं। आप वो लोग हैं जो लोगों को एक साफ माहौल प्रोवाइड करते हैं। बाबर साहबदीन ने सुथरा पंजाब वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे सैनिटरी हीरोज की मेहनत से आज सुथरा पंजाब के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। ये आप सबकी मेहनत है कि ये शहर भी चमकता है, ये सुबह भी साफ रहता है और वो प्रोग्राम जिसकी मशहूरी अब इंटरनेशनल लेवल पे हो चुकी है और पूरी दुनिया जिसके बारे में बात कर रही है, उसका असल हीरो, उसका असल क्रेडिट जो है वो तमाम आप लोगों को जाता है। तकरीब से कमिश्नर लाहौर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा ने भी खिताब किया। इस मौके पर LWMC के सैकड़ों वर्कर्स भी शरीक थे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, रॉयल स्विस होटल में जनरल मैनेजर तासियाना फ्यूनिक की जानिब से मसीही मुलाजमीन के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तमाम मसीही मुलाजमीन तकरीब का हिस्सा बने। सल्वेशन आर्मी के मैकडोनल्ड की जानिब से क्रिसमस सेलिब्रेशन क्रोल सिंगिंग पर खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की गई। रॉयल स्विस होटल में जनरल मैनेजर तासियाना फ्यूनिक की जानिब से मसीही मुलाजमीन के लिए खुसूसी तकरीब सजाई गई। तमाम मसीही मुलाजमीन तकरीब का हिस्सा बने। सल्वेशन आर्मी के मैकडोनल्ड ने खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की। ऑपरेशंस मैनेजर मोहम्मद अवैस ने कहा, मसीही भाइयों के त्यौहार में शामिल होना हमारे लिए जरूरी है। क्रिसमस के मजीद तकरीबात भी सजाएंगे। न्यू ईयर की तकरीब भी होगी। इस तकरीब का मकसद ये है कि जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए इजहार यकजहती, उनको बताना कि वी आर वन,
अगर हमारी सबसे बड़ी जो मजबूती है इस होटल के इस पूरी पाकिस्तान की वो हमारी कम्युनिटी है और हमारा आपस में इत्तेहाद है। डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज मोहम्मद एहसन ने कहा क्रिसमस के मौका पर अपने तमाम रेस्टोरेंट्स पर खुसूसी डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने इनफैक्ट कल के दिन में 25 दिसंबर जो क्रिसमस का डे है उसके लिए हमने यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बफे हाई टी और बफे डिनर का अरेंज किया हुआ है विद स्पेशल ऑफर्स एंड वेरी स्पेशल रेट्स। तो ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सबको मदऊ करना चाहूँगा ताकि वो इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा सिटी 42। नोबल जर्नलिस्ट ग्रुप विमेन विंग के ज़ेर-ए-तमाम क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। ख़वातीन सहाफ़ियों ने मिलकर केक काटा। तकरीब में चेयरपर्सन नोबल जर्नलिस्ट ग्रुप नासर अतीक ने खुसूसी शिरकत की। नायब सदर सना ज़हरा नकवी, जनरल सेक्रेटरी अज़रा महर, फाइनेंस सेक्रेटरी सामिया, सादिया खान और दीगर ख़वातीन सहाफ़ी शरीक हुई। नासर अतीक ने ख़वातीन सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए काविशों को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर ख़वातीन सहाफ़ियों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।